बंजारा बैग आपको बनाना सीखना है और बहुत ही कम और आसान तरीके से, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुई धागा आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बंजारा बैग बनाएंगे और बहुत ही इजी और सस्ते तरीके से, यानी कि कम बजट में। तो मैंने सारी मेरे पोटले खोल दिए, उसमें से जो जो सामान निकल रहा है, ये चिंदी का पोटला है, उससे मैं बनाऊँगी बंजारा बैग। आपको देखना है, आप एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा। और बहुत ही ईजी तरीके से बताया है मैंने, और बहुत ही बजट फ्रेंडली। अभी फ़िलहाल नवरात्रि में ये बैग्स ज़्यादा काम में आ रहे हैं, यानी कि आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कपड़ा फैब्रिक लिया है 15 और मैंने 14 एक साइड से लिया है, और एक साइड से मैंने 2 इंच बढ़ा के लिया है, यानी कि 17 या आप 16 ले सकते हो। इस तरीके से मैं डबल कपड़ा कट कर लेती हूँ। मैंने ये फैब्रिक थोड़ा जाड़ा लिया है और एक अस्तर के लिए लगेगा, तो मैंने भी जो झोला कट किया था उसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये 2 पीस हो गया। तो ये फ्रंट और बैक के लिए है। अब इसे मैं कट करके अलग कर देती हूँ। उसके बाद मुझे स्ट्रेट पट्टी चाहिए, तो स्ट्रेट पट्टी मैंने 6 इंच की ली है और उसे पूरा स्ट्रेट कट करूँगी, क्योंकि वो पूरे साइड से लगेगा। अब जो झोले को मैंने पूरा खोल दिया था, हैंडल निकाल दिया था, उसको कट करके लगाऊंगी। थोड़ा मोटा कपड़ा अंदर लगाएंगे तो अच्छा मजबूत रहेगा, यानी कि आप भी कभी भी यूज़ कर सकते हो, ऑल टाइम आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छा बड़ा बैग बनेगा, तो आपके लिए कैरी करने में भी आपको बहुत सारे भी सामान है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं इसे कट करके अलग कर देती हूँ। ये फ्रंट और बैक का सेम पार्ट है। अब जो नीचे बचा हुआ पार्ट निकला है, उसे मैं स्ट्रेट कट कर दूँगी, तो वो मुझे साइड में लगाने के लिए काम आएगा। इस तरीके से ये 2 पीस कट हो गया। अब इसे मैं कट करके अलग कर देती हूँ। तो इक्वल कट करना है। जो मैंने भी स्ट्रेट पट्टी काटी है साइड में लगाने के लिए, वो पट्टी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो ये मैंने सेपरेट कर लिया है। अब जो मैंने पट्टी काटी है, वो मैं पट्टी इसके ऊपर रख दूँगी और रख के उसे कट कर दूँगी। आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बनने के बाद कैसा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी ये मैंने कट कर लिया है। अब मैंने जो पोटले में से कपड़े निकाले थे छोटे छोटे पीस, वो रख के चेक कर लेती हूँ। तो मुझे डबल अलग शेड्स यूज़ करने, यानी कि ज़्यादातर ग्रीन है और रेड कलर है, मरून है, यानी कोई भी डार्क कलर ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से मुझे लगाना होगा। ये मैंने सेट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, सब सिलाई लगा लेती हूँ, सारे कपड़ों को ज्वाइन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं सारे कपड़ों को ज्वाइन करती हूँ। मुझे एक अलग अलग शेड्स लेना है। लाइक एक रेड लिया है तो एक ग्रीन, फिर एक अगर पिंक लिया है तो सेकंड वन ब्लू या ग्रीन, ऐसे करके मैंने सारे कपड़े को ज्वाइन कर लिया। अब जो मैंने अस्तर का काटा है, जो एक प्लेन कपड़ा काटा है, वो इस पर रखकर इसे सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट है जो निकाल दूंगी, यानी कि फिर वो जो बचा हुआ नीचे है, वहाँ पर जो बचे हुए पार्ट्स है वही लगाना है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है। तो इस तरीके से ये भी अटैच कर दूंगी। सेम तरीके से जैसे मैंने फ्रंट किया, वैसे ही बैक भी अटैच कर लूँगी। अब जहाँ जहाँ मैंने स्टिचिंग किया है, वहाँ पर मैं बारीक से लेस ऑरेंज कलर की लिया है मैंने, तो ऑरेंज कलर की ही लेस लगाना है आपको। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली, सारी जॉइंट्स पे लगाना है। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट मैं बना रही हूँ, तो फ्रंट के लिए मैंने रेडी कर रही हूँ इसे। अब ये हो गया है। तो इस तरीके से सारी सिलाई जब लगाकर हो जाएगी, तो उसके बाद हमें इसे पूरा फिलिंग करना है, यानी भरना है। तो इसके लिए आपको सब मिरर्स लगेंगे, कौड़ी शेल्स है, ऊन है, यानी कि जो भी मेरे इसमें से निकला है, मैं वो देखो ये लेस है, तो ये लेस को मैं ऐसे चौकोन पीस में कट करके लेस लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने थोड़े पीसेस तैयार कर लिए। अब इसे टाचनी से अटैच कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। जैसे जैसे शेप में है वो, तो थोड़ा क्रॉसिंग पॉइंट वाले शेप में हमें लगाना है, यानी कि समोसा शेप में। तो इस तरीके से बीच का पार्ट छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ और करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिरर्स भी चिपका दिए। मैंने ग्लू की मदद से मिरर पहले चिपका दिया, ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद उस पर हम ऊन से फिलिंग करेंगे थोड़ा सा, यानी ओपन नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सूख गया है, ये ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं साइड से मैंने छोटे छोटे मिरर्स लिए हैं राउंड शेप के, और उसके ऊपर चिपकाने के लिए, यानी कि फिलिंग ना करना पड़े, तो आजकल रेडी उसके ऊपर आती है, तो मैंने वो चिपकाने के लिए वो ले लिया है। अब मैं इस पर पहले नॉर्मल मिरर्स लगा दूँगी, और उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर का लिया है, वो उसके ऊपर चिपकाती जाऊँगी। इस तरीके से नीचे और ऊपर, यानी 3 पार्ट लगाना है हमें, तो इक्वल करना है ऊपर नीचे। तो मैंने जितने भी रखे हैं ऐसे शेप में बनाकर, सारे शेप को मैं वैसे ही कवर करूँगी। इस तरीके से मैंने फैब्रिक ग्लू लेके उसके ज़रिए से चिपका दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद। अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा ये बैग। तो इस तरीके से मैंने लगाया है, और ये बनने के बाद सच में बहुत ही प्यारा बना है।
और आप ऑल टाइम यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, इतना मजबूत और अच्छा बना है। तो इस तरीके से ये मैंने पूरे साइड्स पे मैंने क्लियर कर लिया। अब बीच में मेरे पास है ना स्क्वायर शेप में मिरर है, तो वो मैं पूरा फिल करूँगी ताकि थोड़ा ज़्यादा ऐसा शाइन वो होना चाहिए उसमें। तो इस तरीके से मैं पूरा बिठा देती हूँ, इसको इसी शेप में बिठाना है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद ही हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर लगा देती हूँ, पूरे फिलिंग्स कर देती हूँ। मैंने और भी बैग्स बनाए हैं, पर्स बनाए हैं, पाउच बनाए हैं। आप चाहो तो मेरे जो पिछले वाले वीडियोज़ है, मेरे अदर वीडियोज़ है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बनाया है मैंने पाउच वाउच। अब मैं इसे पूरा फिल कर लेती हूँ। ये फिलिंग करके हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, इसे हमें ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये इक्वल हमें पूरा जैसा शेप मैंने साइड साइड में लगाया है वैसे ही शेप करना है। थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इजी रहेगा दूसरा काम करने के लिए हमें। यहाँ पे भी मैं सेम वही जैसा भी मैंने सर्कल वाला मिरर लगाया और उसके ऊपर ऑरेंज पट्टी चिपकाई है, तो वो वैसे ही करना है हमें। बीच बीच में भी एक एक लगा देंगे। सो ये ऑलमोस्ट होने वाला है। फिर हमको थोड़ी सी कौड़ी शेल्स लगेगी, थोड़े से ऊन लगेंगे, तो उसका भी यूज़ करना है। बहुत ही कम बजट में मैंने बनाया है और जो सस्ती चीज़ें मैंने बस पोटला खोला, उसमें से जो निकला मैंने सब लगा दिया। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदना पड़ा उसके लिए। ये हो गया है, आप देख सकते हो अब बनने में ही कितना प्यारा लग रहा है। अब ये जो मैंने कांच मतलब बड़े बड़े मिरर लगाए हैं उसको ऊन से मैं फिलिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने 2 कलर यूज़ किया है, येलो एंड ब्लैक। तो आप चाहो तो ग्रीन या ऑरेंज एज़ यूजुअल आपको जो कलर पसंद है वो यूज़ कर सकते हो। इसको मैं इस तरीके से फिल करना है। तो ये पूरा फिलिंग कर लूँगी मैं चारों मिरर को। आप चाहो तो एक्स्ट्रा बड़े मिरर लगाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा बड़े मिरर भी यूज़ कर सकते हो। पूरा फिलिंग करना है, बहुत ही आसान ईजी वे से बन जाएगा। और अच्छा सा बैग आप ऑफिस के लिए भी कैरी कर सकते हो इसे, आप कहीं पार्टी के लिए, घूमने के लिए, फ़िलहाल नवरात्रि चल रही है उसके लिए। ये हो गया है मिरर का काम फिनिश्ड। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है ना। तभी मैंने कौड़ी शेल्स लिए हैं और थोड़े थोड़े से कौड़ी शेल्स लगा दिए हैं। एक एक मोती लगाई है मैंने, थोड़ा कॉपर जैसी मोती ली है, उसके साथ एक कौड़ी शेल्स लगा के इस तरीके से यहाँ पे बीच के पार्ट में फिल किया है, क्योंकि बीच में ही ज़्यादा लुक आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। 4 5 6 जितना भी आएगा उतना ही लगाना है। जब ये लगा के हो जाएगा तो फिर ऊपर आते, ऊपर थोड़ा प्लेन है तो वहाँ पे कौड़ी शेल्स का हम फ्लावर्स बना देंगे। तो इसमें कौड़ी शेल्स मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, वरना मैं और भी भर सकती थी, यानी कि ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसका। वो पासा आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो पैसे की शेप में होता है, वो भी ज़्यादातर होता है बंजारे बैग में, तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लावर्स बना देती हूँ। उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे लटकन के लिए बनाना। तो मैंने ब्लैक और येलो ही यूज़ किया है, उसको हम लोग लटकन बनाएंगे। इस तरीके से ऐसे शेप कोई भी चीज़ कड़क लेनी है और उस पर ऐसे राउंड राउंड शेप देना है और फिर उसके बाद इसको बाहर निकाल कर जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से लटकन तैयार करना है। उसके बाद कुछ मोती है और कौड़ी शेल्स डालकर उसको ब्यूटीफुल लटकन बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो मैंने ब्लैक और वो जो येलो लिया है दोनों बना दूँगी पहले। जब वो दोनों बनकर हो जाएगा तो उसके बाद उसको मैं जो भी डालना है हमें उसमें मोतियाँ और जो भी वो हम फिलिंग करके रख देंगे। तो इस तरीके से ब्लैक हो गया है और अभी ये हो रहा है हमारा येलो। तो ऑलमोस्ट बैग बनने को रेडी होने को तैयार है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी मोती और वो सब डाल देते हैं हम लोग कौड़ी शेल्स। इसे साइड में लटकाएंगे और ऐसे और भी बनाएंगे हम लोग, थोड़े 2 4 और बना सकते हैं। ये बड़े बड़े हैं, हमें थोड़े छोटे छोटे बनाना है तो वो हमें आगे यूज़ में आएंगे। तो मैंने 2 दिखाया है, छोटे वाले आप सेम ऐसे ही छोटी साइज़ का बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, लटकन भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सच में बहुत अच्छा। तो आपको अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे और शेयर्स करें फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँ अच्छे अच्छे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है। अब मैं बैक से स्टार्ट करती हूँ। तो बैक में हमने प्लेन लेस लगानी है और वही जॉइंट जहाँ पर वही जॉइंट्स में प्लेन लेस लगाना। पीछे हमें ज़्यादा काम नहीं करना है क्योंकि वो बैक साइड रहेगा तो आप कुछ भी लगाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही करेगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से खाली शेप दे दिया है और एक मेरे पास लेस थी जो मल्टी कलर की, वो लगा देती हूँ थोड़ा बहुत शेप करने की, फिलिंग के लिए, यानी कि भरा भरा लगना चाहिए और प्लेन होना चाहिए ताकि वहाँ निकलने का और चुभने का कोई मसला ना हो। तो पीछे मैंने सेम फ्रंट पार्ट की तरह पीछे का पार्ट भी रेडी कर दिया है। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा दोनों पार्ट। अब मैंने साइड की पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा
पट्टी मतलब काटूंगी सेम कलर की। तो 2 कलर यूज़ किया है, ग्रीन और मरून। तो साइड की पट्टी पूरी ज्वाइन करके उस पर वो अटैच कर दिया। अब मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी, यानी कि चौकोन शेप में पूरी पट्टी एक साइड लगा दूंगी और फिर दूसरे पार्ट को भी उसी सेम शेप में अटैच कर दूंगी। यानी कि ये बैग का पूरा पोर्शन तैयार हो गया, सिर्फ उसका बेल्ट बचेगा। तो हम अभी बेल्ट तैयार करेंगे। इस तरीके से हो गया है, देख सकते हो ना आप कितना प्यारा लग रहा है, सच में बहुत ही क्यूट है। तो अब इसके बाद जब ये हो गया है तो हम उसका बेल्ट स्टार्ट करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी काटी और मेरे पास लेस थी उसमें, तो मैंने स्ट्रेट लेस ही ले ली है, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं। और ऑरेंज वाली जो लेस मैंने यूज़ करी है ऑलमोस्ट इस बैग में, वो ऑरेंज लेस यूज़ करूँगी। तो आप बताओ ज़रूर आपको कैसा लग रहा है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पट्टी के लिए। पट्टी भी मजबूत लगाना है ताकि कुछ हैवी सामान भी डाले तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे पास ये लेस थी ना, इस पर मैं पट्टी रख सकती। आप शायद सिलाई लगा के उसको पलट दो, या फिर इस तरीके से सिलाई कर सकते हो कि दोनों साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दो डायरेक्टली, तो पलटने का झंझट जाएगा। इस तरीके से मैं एक साइड और दूसरी साइड दोनों साइड सिलाई लगा दूँगी। और फिर ऑरेंज वाली जो लेस ली है ना, तो वो ग्रीन के बीच में रख के दोनों साइड वहाँ सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से पट्टा बनेगा मेरा। तो अभी मैं इसे रख कर टाशनी की मदद से, मेजरमेंट की मदद से इक्वली पार्ट पर आपको रखना है, टाशनी अटैच कर देनी है। अभी मैं देखो ऑरेंज लेस लगाई तो कितना और पट्टा ज़्यादा खिल के आ रहा है। तो टाशनी लगा के मैं उस पर सिलाई लगा दूँगी। अभी जो लेस मेरी जो मिरर था वो सूख गया, उसमें मैं लेस चिपका दूँगी तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से इसको मैंने लेस लगा के फैब्रिक ग्लू जो है उसका यूज़ किया है और दूसरा ग्लू भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये चिपका दिया। अब जो लटकन बनाया था वो लगाना है, तो आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ लगा दो। तो ये जो 2 लटकन बड़े वाले बनाए थे वो मैंने फ्रंट पे आने के लिए राइट साइड पे लगा लिए। और उसके बाद जो मिरर बचे हुए हैं थोड़े शेप वाले वो लगा देती हूँ। बीच के बड़े वाले मिरर को फ्लावर जैसा शेप दे देते हैं। और जो ब्लैक वाले और एक्स्ट्रा मैंने बनाए हैं लटकन, वो साइड में लगा दूँगी। जो साइड का पार्ट है वो प्लेन है, तो उसके लिए मैंने लेस जो भी पीछे लगाई है मल्टी कलर की लेस, दोनों लेस को अटैच करूँगी। और अटैच कर उसके बाद बीच में ऑरेंज वाली लेस लगा दूंगी। और फिर वही मेरे को सेम यूज़ करना है दोनों साइड पे, नीचे नहीं लगाना है, जब साइड पे ही सिर्फ लगाना है। तो ये एक लेस का ये भरा हुआ साइड से भी दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने उसको स्टिच कर लिया है। तो ये स्टिच करने के बाद नीचे से कट कर दूँगी। तो ये हो गया इस साइड का पार्ट भी हमारा। मैंने जो भी एक्स्ट्रा बनाया था वो सब कहीं भी हम, जैसे ये पॉइंट पे मैंने एक अटैच कर लिया है, एक उसके ऊपर वाले में अटैच कर लिया है। फिर जो मैंने ब्लैक और येलो बनाया है उसको साइड में अटैच, यानी कि पूरा भर देना है हमें इसे। तो जो था भी मेरे पास पट्टियाँ बची हुई है सिलाई के टाइम पे, जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसे मैं नीचे लगाऊंगी। और वो भी कलर देखना है आपको अलग अलग करके, बस सुई धागे की मदद से इस तरीके से बिठाते जाना है। तो और ये बहुत ही प्यारा बैग बनकर तैयार हुआ है। मैंने बहुत मेहनत की, ये बैग बनाने में मुझे 3 दिन लगा है, बट ये है कि बजट में और बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही प्यारा बैग बना है। तो आपको कैसा लगा मेरा बैग, मुझे सब्सक्राइब करना भूलें ना और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वॉच माई अदर वीडियोज़ टू, उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे से बैग है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है ताकि मेरी वीडियोज़ लोगों को पसंद आए।